मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी से, क्योंकि आज है प्रदोष व्रत और आप सभी को पता है कि मैं प्रदोष रहती हूँ और आज प्रदोष की पूजा करने जा रही थी। तो मैंने कहा आपको भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ ये इस दिन की शुरुआत करते हैं। क्या पता बाबा कुछ चमत्कार करे और आपको, हमको और संसार में जो जो सफलता पाना चाहते हैं उन सबको सफलता की प्राप्ति हो। सो फैमिली, और मैंने अपनी मंदिर अभी साफ़ कर ली है और ये भोले बाबा का दरबार जो भी मैं जैसे साफ़ करती हूँ वैसे मैंने कर लिया। सब भगवान के कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और इधर भी मैंने पूजा का सारी चीज़ें साफ़ कर दी है। बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने कहा कि पहले आपसे भी मिल लेते हैं, फिर आगे पूजा पाठ भी करते हैं। और इधर भी मैंने पूजा में जो चढ़ाना है वो सब मैंने इस थाली में तैयार कर रखा है। ये देखिए, इसमें केला है और केला है, अक्षत है, चंदन है, सुपारी, लौंग, इलायची और वो ये मैं पहनाती हूँ, ये भी है। और एकदम माइंड से स्लिप कर रहा है नाम, और फूल माला वगैरह सब ले आए हैं। और बस अब जा रहे पहले पूजा करने, क्योंकि जल्दी से कर लेते नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैंने दिया वगैरह सब बना के तैयार रखा है अपनी मम्मी के स्टाइल में। लेकिन हाँ, अभी कुछ मंदिर में कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं डेकोरेशन, या कमरे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कमरे में पुताई उताई करने के लिए है। तो मैंने ये सोचा था जब पुताई होगी तो मैं मंदिर भी अपनी पूरी अच्छे से साफ़ करूँगी, अच्छे से लगाऊँगी, सब कुछ करने वाली हूँ मैं। लेकिन बस थोड़ा सा जब पुताई होगी तभी सब चीज़ों को मेंटेन करूँगी। इस रूम को भी थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी, क्योंकि शादी भी है, दिवाली भी है, दशहरा भी है, सभी एक साथ आ रहे हैं। तो चलते पहले फटाफट पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, मैं यहाँ पे पूजा में जो चढ़ाना रहता है वो सब चढ़ा रहे हैं।
क्योंकि सब मैं एक ही थाली में मैंने इकट्ठा कर रखा है। ये मैं अभी फूल माला चढ़ा रही हूँ। फूल माला मैंने सुबह ही मंगा लिया था, जिससे कि अभी करने में मतलब किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, जल्दी जल्दी से काम कर लें। वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका था, क्योंकि मैं बीच में थोड़ी देर के लिए सो गई थी रिद्धि और वंश को स्कूल भेजने के बाद। थोड़ा सा कमरा वमरा साफ़ किया, फिर सो गए थे हम, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन फिर भी हो रहा है। अब दिन भर तो मुझे पूजा ही पाठ करने रहते, इसलिए लगे हुए हैं। और ये देखिए मैं चढ़ा रही हूँ फूल और बेलपत्री मेरी मम्मी बताती हैं कि एक एक ही चढ़ाना चाहिए, एक एक निकाल के उसमें वैसे तो चंदन का टीका और शहद का टीका भी लगाना चाहिए। आप जब भी बेलपत्री चढ़ाओ शिव जी को तो ज़रूर उसमें जो 3 पंक्तियाँ होती है ना, उसमें बेलपत्री में आप चंदन और शहद का टीका ज़रूर लगाना और फिर ही भोले बाबा को चढ़ाना, क्योंकि भोले बाबा को चंदन भी अति प्रिय है, इसलिए ये सब बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी फूल चढ़ा रही हूँ। देखिए एक एक भगवान को चढ़ाना रहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ अभी जब सफाई करेंगे ना, तो बहुत पहले की मूर्तियाँ हैं ना, उसको मैं विसर्जित कर दूँगी। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। तो फैमिली मेरे दिन की पूजा हो गई और दिन में देखिए मेरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्रदोष व्रत में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहीं पे बैठ के सारी बातें आपसे करूँ और आपको बताऊँ कि मैं आज प्रदोष काल में मैं प्रदोष वाले दिन क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के नहा धो के अपना दिन के घर के जो काम होते हैं वो ज़रूर मैं कर लेती हूँ पहले, जिससे कि जब मैं पूजा करूँ तो मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और मैं आराम से पूजा कर सकूँ। और प्रदोष काल में प्रदोष वाले दिन 2 टाइम में पूजा करती हूँ। एक तो मॉर्निंग में जब पूजा करती हूँ तो पहले पूरी मंदिर की सफाई करती हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने पूरे मंदिर की सफाई की। ये आसन वासन भी होते हैं, ये जो भगवान जी कपड़े पहने हैं उन सबको मैं बदल के दूसरा कपड़ा नहला धुला के पहनाती हूँ। मैं रोज़ नहीं नहला धुला के, मैं रोज़ ऐसे पोंछ के भगवान की पूजा कर लेती हूँ। लेकिन जब प्रदोष रहता है तो मैं इनको नहला धुला के और तब इनके सारे कपड़े चेंज करके तब मैं वो पूजा करती हूँ। तो ये पूरी मंदिर में ऐसे साफ़ कर लेते हैं, पोंछ अच्छे से अंदर से, क्योंकि 15 दिन पे एक बार प्रदोष पड़ता है, तो 15 दिन में अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं मंदिर की। और फिर उसके बाद प्रदोष में हम चढ़ाते क्या क्या है, तो प्रदोष में हम दूध है, दही है, शहद है, इन सब चीज़ों का मिला के जल देते हैं। पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, इन सब को चढ़ाते हैं। फिर केला का भोग लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केला का भोग लगाए। आज पान का पत्ता नहीं मंगवा पाए, एकदम भूल गए, दिमाग से निकल गया, नहीं तो पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाते हैं। फूल माला बेलपत्री के साथ वाला जो होता है वही चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। भोले बाबा को बेलपत्री बहुत अति प्रिय है, तो इसलिए बेलपत्री के साथ ही पूजा करते हैं। जब आप फूल माला लेने जाते तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता भी नहीं थी और होती भी नहीं है। नॉर्मली बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मुझे भी नहीं पता था। तो जैसे कि ये धूप जो होती है वो, ये पर्पल वाले फूल होते हैं, वाइट वाले फूल, कमल का फूल, ये सारी चीज़ें वो लोग मिला के देते हैं एक जगह। हमारा फूल माला से मतलब है कि मैं वहीं से लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें दे देते हैं। और फिर उसके बाद ये सब भोग लगा दिया जाता है। कुछ आप मीठा चढ़ाना चाहो तो मीठा भी चढ़ाया जाता है, लेकिन मैं केला का ही भोग लगा लेती हूँ। और मतलब ऐसा काम करती हूँ जिससे कि बहुत मतलब कि घर वालों को भी परेशानी ना हो, क्योंकि आपको पता है ज़रूरी नहीं कि मैं पूजा करना चाह रही हूँ तो मेरे साथ सभी पूजा करना चाह ही रहे हों और वो उतनी ही भक्ति उतनी ही शक्ति के साथ आपकी पूजा में सपोर्ट और साथ दे। ऐसा भी नहीं होता है और मैं इसको गलत भी नहीं कहती हूँ कि ठीक है, सबका अपना जीवन होता है, सबका अपना तरीका होता है, उस तरीके से ही सब कुछ करते हैं। सो इस तरीके से मैं
ये सब करने के बाद घी का दीपक जलाते हैं। भोले बाबा को कभी भी तिल का तेल या और भी बहुत तरीके के तेल आते हैं पूजा के, वो सब नहीं चढ़ाया जाता है। सरसों का तेल नहीं जलाया जाता। भोले बाबा की जब भी कोई पूजा होती है तो घी का ही दीपक जलाया जाता है। मैं घी का दीपक जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ, लोहान वाला भी धूप मैंने रखा है वो भी मैं जलाती हूँ। तो और शाम को 4 बजे के बाद प्रदोष काल माना जाता है, 4 से 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे तक। तो उस समय मैं फिर से पूजा करती हूँ। तो फिर से मैं ये सब जो मैंने कर लिया वो एक बार मैंने कर लिया। अब शाम को मैं थोड़ा सा फूल चढ़ा दूँगी और कथा पढ़ लूँगी। कथा की बुक मैंने किताब भी यहाँ रखी हुई है, देख रहे होंगे आप। तो कथा पढ़ लेंगे और हवन करते हैं। हवन करने के बाद वो हवन पूरे घर पे दिखाते हैं कि जो भी निगेटिविटी है अगर तो वो निकल जाए और केवल अच्छी वाइब आए और खुशहाली आए, खुश रहें सब कोई, बस इस वजह से। उसके बाद हवन करने के बाद मैं माथा टेकने के बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ और नमक नहीं खाया जाता प्रदोष में। मॉर्निंग में भी मैं पूजा भी कर लिया जैसे मैंने, तो मैं चाय पीऊँगी, मखाना मूँगफली खा लेंगे। मुझे इतनी खास पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर जैसे कि कुछ नहीं रहा तो खा भी लेते हैं, मन किया या भूख लगी ऐसे तो खा भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिन में भी खा लेते, लेकिन नमक इसमें नहीं खाया जाता, ना दिन में, ना रात में, ना कभी भी। आप कभी भी कोई भी भोले बाबा का मतलब भोले बाबा का किसी भी टाइप का व्रत आप रह लो, लेकिन उसमें अन्न और नमक, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो, वर्जित माना गया है। तो उसमें नहीं खाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती है। मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान रहती है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। सो मैं इस तरीके से करती हूँ भोले बाबा की पूजा और प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा। तो अगर आप लोगों को भी प्रदोष व्रत करना हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जो मुझसे आप पूछ सकते हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो वो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो इस तरीके से प्रदोष की पूजा की जाती है। ये मेरा तरीका है। बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, मैं वही करती हूँ जो सक्षम हो, जिस चीज़ को करने में मैं सक्षम हूँ, जो मैं कर सकती हूँ और हमेशा कर सकती हूँ। ऐसा कुछ मैं नहीं पाल के रखना चाहती जो ना करने के बाद मेरे मन को दुख हो, मेरे दिमाग को परेशानी हो किसी भी तरीके की। ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और किसी को भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। जब आपके अंदर जितनी शक्ति हो, जितनी चीज़ें आप कर सकते हो, आप वही करो। क्योंकि भोले बाबा तो ऐसे दयालु भगवान माने गए हैं, उनको तो बेलपत्री से भी पूजा कर दो तो वो स्वीकार करते हैं और मन चाहा फल देते हैं। मैं तो उन पे बहुत बिलीव करती हूँ, आप सभी भी ज़रूर करते होंगे। तो इस तरीके से मैं प्रदोष की पूजा करती हूँ। अगर आप लोग भी कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। तो फैमिली, अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो हर हर महादेव। फिर मिलते हैं थोड़ी। देखिए मेरे बच्चे आ गए स्कूल से और स्कूल के आने के बाद खाना खा रहे हैं। 1 तारीख तक वंशु पहले आएगा, रिद्धि बाद में आएगी, क्योंकि वंशु का एग्ज़ाम चल रहा है, रिद्धि का स्कूल है। 1 तारीख तक नहीं होगा वंशु, 26 से रिद्धि का पेपर शुरू हो जाएगा और ये 10:15 ही बजे आ जाएगी। वंशु से पहले आ जाएगी। हाँ, पेपर मतलब टेस्ट, समझे आप लोग। तो दोनों बच्चे हमारे खाना खा रहे हैं और बस मैंने दे दी। खाने में बनाया पराठा और सोया मेथी, चाय, और वंशु दाल चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है। रिद्धि की भी पराठा, सब्जी, चाय, पर रिद्धि पराठा नहीं खा रही, रिद्धि रोटी खा रही है। सो फैमिली, ये लोग खा ले पी ले, फिर वंशु ट्यूशन चला जाएगा। फिर मिलते हैं। अभी मैं नीचे आई हूँ, नीचे सब्जी वाले भैया आए हैं, वो देखिए सब्जी ले रहे हैं। तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए नीचे आई हूँ, क्योंकि घर में जो सब्ज़ी है वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी। तो भैया आते हैं, भैया दे जाते हैं, तो सब्ज़ी ले रहे हैं। और मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर है, तो घर पे कौन धूप में जाए सब्ज़ी लेके आए हैं। देखिए बताई होनी, ये सब बताई होगी अभी।
बस जल्दी से आ जाए। ये फैमिली, ये देखिए अभी मैंने शाम की भी पूजा कर ली है और ये भगवान मेरे सज चुके हैं। दिनों रात की पूजा हो चुकी है मेरी। देखिए मेरे भोले बाबा कितने सुंदर लगते हैं और माँ काली भी बहुत सुंदर लग रही है। और इधर रिद्धि अपनी दादी को कर रही है ढेर सारा परेशान, उनसे कुछ कह रही है। ये देखिए रिद्धि सफाई कर रही है, कह रही मैं घर साफ कर रही हूँ। पूजा वूजा हो गई, चाय वाय हमने पी लिया और अभी चल रहे रिद्धि टीवी देखेंगी। रिद्धि और क्या, रिद्धि क्या कर रही हो? रिद्धि को हर तरीके की बदमाशी आती है फैमिली। अरे रिद्धि हाथ कट जाएगा, ला 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 मुझे ला। रिद्धि गंदी बात करी, देखिए इससे कोई लोग बात मत करिएगा। ला देखो बेड पे लग जाएगी। ये देखिए ये रिद्धि है, आज बहुत बदमाशी कर रही है। रिद्धि बताओ तुम बदमाशी करती हो ना? इधर आओ बताओ। नहीं करती तो हो। देखिए तुम्हारा चेहरा ही कितना बदमाश। ये देखिए ये देखिए, देख रहे कितनी बदमाश हो गई है ये, बहुत। ये देखिए ये रिद्धि की बदमाशियाँ देखिए, ये एकदम घुसी जा रही हैं कैमरे में। इसी तरीके से ये बदतमीजी करती है, बदतमीजियाँ। अभी ये मार खाने वाली है। रिद्धि तुम फैमिली से प्यार करते हो? चलो ठीक है, और फटाफट पढ़ाई करना है, होमवर्क लेके आओ फटाफट। गाइड चलाए रहे ना? ठीक है चलाए रहेंगे। जल्दी से जाओ जाओ, होमवर्क लेके आओ अपना। 1 2 3 गई होमवर्क ले। तो चलिए इनको होमवर्क कराते हैं और जल्दी से जाओ जाओ। नहीं ऑफ नहीं कर रहे, जाओ लेके आओ। कह रही कैमरा ऑफ मत करेगा, मैं लेके आ रही हूँ। देखिए वापस आ गई। जाओ, जब तक हम बात करें तुम लेके आओ। तो अभी रिद्धि को चलते होमवर्क कराते हैं, फिर उसके बाद वंश भी आ जाएगा, उसका कल हिंदी का पेपर है तो वो भी कराएंगे। देखो मैं कैमरा ऑन है मेरा। सब फैमिली मेरे व्लॉग में जल्दी जाओ। मैंने वीडियो बना ली है और पूरी तरीके से थक गए हैं क्योंकि फास्ट है और फास्ट में सब कुछ करना, बिना नमक का खाना और मतलब कुछ भी ऐसा खास खाया नहीं मैंने, तो भूख बहुत तेज़ लगी है। अब चलते पहले अब चेंज वेंज करते हैं, फिर रिद्धि को पढ़ाते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम से आने वाला रिद्धि का, और रिद्धि आ चुकी है। हाय रिद्धि। हाय रिद्धि, तुमने पढ़ाई नहीं की है, अब ऐसे रहना नहीं तो फिर बंद कर दीजिए। बहुत बदमाशी करती है, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो बहुत बदमाशी करती है। तो फैमिली जल्दी से चलते हैं, पहले चेंज वेंज करते हैं, फिर रिद्धि को पढ़ाने बैठाते हैं, फिर वंश को भी लेके आते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अभी डांस क्लास से आया तो दादी लोगों के पास बैठा है, उसको भी लेके आते हैं, उसको भी पढ़ाने के लिए बैठाते हैं क्योंकि कल उसका हिंदी का पेपर है। ये देखिए कितनी बंदर की तरह उछलती है। उछलो उछलो बंदर की तरह। ये देखिए, अरे ये देखो, चलिए बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ब्लॉग में नए आए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। ओके, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आगे क्या करते हैं। सारा काम वाम हो गया, रिद्धि पढ़ने बैठ चुकी है, रिद्धि पढ़ाई कर रही है, रिद्धि कलर कर रही है ना। रिद्धि क्या कलर कर रही हो? मैं स्काई ब्लू, पर ये कलर अरेंज नहीं होता, समझ लो गाइस। हाँ नहीं, किसको कलर कर रही हो तुम? अच्छा, एलिफेंट। हाँ, सो रिद्धि एलिफेंट को कलर कर रही है और कर लिया, पर एक जरूरी बात कर रही है। हाँ बहुत चोट। हाँ रिद्धि की चोट देखो, कितनी ज़्यादा चोट लग गई रिद्धि का, एकदम देखो राम। सो फैमिली बस अब रिद्धि पढ़ कर लेगी। वंशु भी अपने दादी के रूम में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वंशु का कल हिंदी का पेपर है। तो रिद्धि यहाँ पे चाउमीन ही नहीं बनाई थी। वंशु आ गए हैं। वही बैग में नहीं है, बुक नहीं मिले थे तो वो बुक लेने चला आया था, तो वंश फिर चला गया पढ़ने। और अब की बार वंश में मतलब टचवुड की बहुत सीरियस ले रहा है पढ़ाई को, वरना सीरियस बहुत नहीं लेता है वंश पढ़ाई को,
लेकिन अभी इस बार ले रहा है एग्ज़ाम, जितने हो रहे अच्छे हो रहे, लेकिन मैं उसके मुंह पे नहीं कहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ढिलाई करता है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर कर रहा है। सो फैमिली, बस अब वो आज का दिन हुआ समाप्त। अब बस हम लोग खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बच्चों को सुलाएंगे और हम भी खाएंगे। हम कुछ बनाएंगे नहीं क्योंकि बहुत दिन हो गया केला दूध नहीं खाए, तो केला दूध ही खा लेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं। वैसे बीच में नमक खाया नहीं जाता, तो बिना नमक की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसे हम केला दूध ही खा लेते हैं। केला दूध खाएंगे और खा पी के सो जाएंगे। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मैंने जो भी आपको पूजा विधि बताई वो आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, टिप्स दिया करिए कि और किस किस टाइप की वीडियोस मैं बना सकती हूँ, मैं बनाऊँ आपके लिए, तो वो मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।